हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है 22 की पावर 23 में इकाई का अंक हमसे पूछा गया है। तो देखिए, आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी अगर पावर के ऊपर घात दी हो तो आपको क्या करना है, घात बटे 4 यानी कि पावर बटे 4 करना है। घात कितनी है, 23। अब 23 यहाँ रखिए और 4 का भाग दीजिए। 4 का भाग 23 में देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 3। ठीक है, शेष 3 बचेगा। देखिए कैसे, 4 का भाग 23 में दिया तो 4 पंचे 20 और यहाँ 3 शेष बच गया। और जो शेष बच जाता है उसे ही हम पावर लगाते हैं, कहाँ पर, इकाई के अंक पर। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या हो गया, 8 हो गया। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न है 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक बताना है। फिर से हम वही करेंगे, 4 का भाग देंगे 105 में। ठीक है, क्योंकि घात बटे 4 हमें पता ही है। तो देखिए 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 5 बच गया, 4 छिंग 24, 1 बच गया। अब जो 1 बच गया है शेष, वो क्या हो जाएगा, 7 पर पावर लग जाएगा। 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7। तो देखिए इकाई का अंक यहाँ पर क्या हो गया, 7। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से याद रखना है बस कि घात बटे 4 याद रखना है। एक प्रश्न और लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक। तो इकाई का अंक बोला है तो आप सबसे पहले क्या करिए, इकाई का अंक ले लीजिए। 4, यहाँ से 4 ले लेंगे, यहाँ से 8 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 7 ले लेंगे और यहाँ से 3 ले लेंगे। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे। 4 और 8 32, 32 का 2 लेंगे। ठीक है, 2 सत्ते 14, 14 का 4 लेंगे। केवल आपको इकाई का अंक पकड़ के चलना है। 4 तिहाई, 4 की गुणा फिर किससे करेंगे, 3 से 4 तिहाई 12, 12 का 2। ठीक है, तो 2 क्या आ गया हमारा, इकाई का अंक आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है 5627 की पावर दिया है 153 गुणा 671 की पावर है 72 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, 4 का भाग 153 में देंगे। 4 का भाग 153 में देंगे तो 4 का भाग 4 3 12, 3 बचे 4 8 32, यानी कि शेष क्या बच गया, 1। और शेष जो 1 बचेगा वो इकाई के अंक पे लगा देंगे। तो 7 की पावर 1 गुणा, अब देखिए ध्यान देना है, 1 की पावर चाहे जो भी हो, 1 की पावर चाहे जो भी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए 1 आ गया, यहाँ से बात क्लियर हो गई। अब 7 एकन्नम 7 हो गया और 7 ही हमारा आंसर आ गया। तो इकाई का अंक क्या हुआ, 7। बात क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने क्या किया, घात बटे 4 यानी घात हमारी 153 है, 4 का भाग दिया, शेष बचा 1। तो 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया 1 की पावर चाहे जो भी हो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो 7 एकन्नम 7, तो 7 ही हमारा इकाई का अंक हो गया। बात क्लियर हो गई। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। 7 की पावर 95 है और माइनस का 3 की पावर 58 में इकाई का अंक। अब क्या करेंगे, 4 का भाग 95 में देंगे। तो देखिए 4 का भाग 95 में देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यहाँ कितना आ गया, और शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 3। तो 7 की पावर 3, माइनस का साइन है याद रखिएगा। ठीक है, अब 4 का भाग 58 में देंगे तो 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, 3 की पावर 2। बात क्लियर है। ये 3 आपको पता ही है क्या है, शेष है। 4 का भाग देने के बाद जो बच गया, 7 की पावर 3 कितना हो गया, 343। 3 की पावर 2 हो का मतलब हो गया 9। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 है और यहाँ से 1 ले लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। बात क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी ले लेते हैं।
अगला प्रश्न है 3694 की पावर है 1793 गुणा 615 की पावर है 317 और गुणा 841 की पावर है 491 में इकाई अंक हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4 का भाग देंगे 1793 में और शेष बचेगा जो वो हमारा पावर लग जाएगा कहाँ पर, इकाई अंक पर। तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है 4 का भाग 1793 दीजिए, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 3 4 और 32 में से 1 यानी कि 4 की पावर 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, गुणा अब 4 का भाग दीजिए 317 में, तो 4 सत्ते 28, 3 बच गया। ठीक है, 4 9 36, फिर से 1 आ गया तो 5 की पावर 1 हो गया, गुणा। और मैंने अभी आपको बताया था 1 की पावर कुछ भी होता है तो हमेशा 1 ही आता है। आप गुणा करेंगे तो देखिए 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 किया तो इकाई अंक क्या आ गया 0। तो आपको इतनी आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 की पावर 61 गुणा 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82 में इकाई अंक बताइए। 3 की पावर 61 है तो देखिए सबसे पहले 4 का भाग देंगे 61 में, तो 4 एकम 4। ठीक है, 2 बच गया। एक बार देखते हैं, देखिए 4 एकम 4, 2 बच गए, यहाँ से 4 पंचे 20, तो शेष क्या बचा 1, और जो शेष 1 बचता है वो इकाई अंक जो 3 है उसके ऊपर लग जाता है। अब देखिए 6 की पावर 43। अब आपको एक बात और याद रखनी है, 6 की पावर कितनी भी हो, ठीक है, 6 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही होता है। ठीक है, जैसे एक वाला कॉन्सेप्ट था वैसे ये भी है। अब 6 की पावर 43 हमें कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी भाग देना ही नहीं है, कुछ भी हो 6 की पावर हमेशा हमें 6 रख देना है यहाँ पर, गुणा। अब 4 का भाग 82 में देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बच गया शेष। ठीक है, तो 7 की पावर 2, तो यहाँ से हो गया 3 गुणा 6 गुणा 7 सत्ते 49। अब गुणा करेंगे 3 6 18, 18 में से 8 लेंगे, 8 की गुणा करेंगे पहले इकाई अंक से, 8 9 72, 72 का 2। ठीक है, तो 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।